हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पीरी में स्वागत है। आप लोग अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त हैं। तो हम लोग जो है साधारण ब्याज देख रहे थे, ठीक है। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होते हैं, आपको इसका जो है क्वेश्चन बहुत सारा बता दिए थे। एक से लेके क्वेश्चन नंबर 97 तक हो गया था, और क्वेश्चन नंबर 98 से जो है टाइप 2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? टाइप 2 नंबर प्रश्न होते हैं कि समय की अवधारणा पर आधारित प्रश्न। तो जो भी गुना गुनीला जो प्रश्न है, आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसा आपको रान बान आपको जो फार्मूला बताएंगे, आप समझिए कि आपको मिनट के काम सेकेंड में हल हो जाएगा, ठीक है। आपको केवल और केवल ध्यान देना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जो होता है समय वन, ठीक है। ये जो समय वन होगा, और ई भी जो होगा T2 क्या होगा, समय टू होगा, ठीक है, समय टू होगा। और जो एन देख रहे हैं, ये गुना बताएगा, ठीक है। कितना गुना हो गया है और कितना गुना करना है, ठीक है। कितना गुना हो गया है N1 और N2, ये भी आपको क्या बताएगा, गुना। कितना गुना गुना हो गया, ठीक है, गुना हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए गुना गुनीला जो प्रश्न होते हैं, तो यहाँ से जो आपको टाइप 2 है ना, टाइप 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे फार्मूला लगाइएगा कि T1 अपॉन में T2 लगाना है, बटा में कै गुना हुआ उसमें से एक घटा देना है, और कितना गुना हुआ उसमें से एक घटा देना है। बात समझे? नहीं समझे? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में आपको बताते हैं। जैसे बोला कोई साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित राशि 12 वर्ष में, तो T1 का मान कितना लिखेगा, बोलिएगा 12, ठीक है। बटा में 4 गुना हो जाता है, गुना हो जाता है 4 गुना, तो 4 में से आपको एक को घटा देना है। अब कहती है समान राशि पर कितने वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में मतलब T2 कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, और 10 गुनी हो जाएगी मतलब 10 माइनस में एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा कि 12 बटा में T2, और 4 में से एक जाएगा तो 3 होगा, और 9 में से 10 में से जाएगा तो 9। 3 कम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तिरछा गुना करेंगे तो 12 गुने 3 हो जाएगा, बराबर में T2 होगा। तो T2 का मान कितना होगा, बोलिएगा 12 तिया 36 साल। कितने लगेंगे? 36 बरस लग जाएंगे 10 गुना होने में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको जितना भी आज गुना गुनीला प्रश्न जो है ना, आपको वही सारा देखने वाले हैं। इससे अलावा जो भी रहेगा होल्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, फार्मूला क्या याद रखना है, T1 बटा में T2 बराबर में गुना में से घटा देना, और गुना में से N1 में से घटा देना, N2 में से घटा देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, यहाँ देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन में 99 में क्या है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की क्या गुनी हो जाती है, 7 गुनी। और 7 गुनी होने का मतलब 7 माइनस 1 हो गया, ठीक है। उसी ब्याज दर पर स्वयं की 8 गुनी होने के लिए कितना समय लगेगा? 18 गुना करना है, ठीक है। 18 गुना करना है, तो बोला कितना समय लगेगा, मतलब T2, ठीक है। सुनिए 14 वर्षों में 7 गुना हो रहा है, तो 14 वर्षों में 7 में से एक घटा दीजिएगा। उसके बाद बोला 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। 18 गुना गुनीला N मतलब गुना होता है, T मतलब समय होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 14 बटा में T2 बराबर में हो जाएगा 6, और बटा में कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ से जो आपको मान निकल के आएगा, T2 का मान निकालना है ना, तिरछा देखिए गुना कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको T2 बराबर में तिरछा गुना करिएगा तो 17 गुने में 14 होगा, और ये देखिए भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, ठीक है। गुना में नीचे आके भागा में होगा। तो एक काम करते हैं, 3 बार में काटिएगा तो, ठीक है, 17 7 19 से 119 भागा में 3 दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से होगा 3 तिया 9 होगा, 2 बचेगा, और 2 अनो 29 होगा, ठीक है। 2 अनो 100, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 अनो 29, तो कितना बचेगा बताइए तो। 39.67 में करीब कट जाएगा, ठीक है। 39.67 आ जाएगा। इसको काट के देख लीजिएगा तो, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। कहीं भी दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है, ये तो कटेगा कम ही में। देखिए 3 भागा दे देते हैं 119 में, ठीक है। तो देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा 9 होगा, तो यहाँ से होगा 7 21, 9 तिया 27, ठीक है। 1 सेकेंड, 9 तिया कितना होगा बोलिएगा, 27 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
और 0 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा चौथिया 18 होगा, ठीक है, चौथिया 18 होगा। एक सेकेंड, चौथिया 18, 2 बचेगा 0, फिर चौथिया 18 मतलब 39.66 आएगा, मतलब 67 इसका सही जवाब है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 98 समझ 99 था। हो एक सेकेंड, 99 नंबर प्रश्न है। ओके, हम 98 कैसे पढ़ रहे हैं, 99 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। 98 नंबर तो देखिए यहाँ पर आपको बता चुके, ठीक है, 99 है। इसके बाद देखिएगा 100 नंबर प्रश्न। ये सब आपको बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है 100 नंबर प्रश्न में कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में दुगनी होती है। देखिए पहले क्या करना है, T1 बटा में T2 लिखना है, और गुना में से एक घटाना है, और गुना में से एक घटाना है। बोला कि 7 वर्षों में दुगनी होगी। क्या बोला, 7 वर्षों में दुगनी होगी, ठीक है, 7 बरस में दुगनी। टाइम है तो ऊपर टाइम लिखेंगे 7 बरस, ठीक है। और क्या बोला है कि दुगना होगा, क्या बोला है दुगना, तो दुगना बोला तो 2 में से एक घटाएंगे। साधारण ब्याज पर समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में, कितने वर्षों मतलब T2 4 गुनी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से एक घटा दीजिएगा, तो 7 बटा में हो जाएगा यहाँ से T2, और यहाँ से 1 बटा में 3 होगा। तिरछा तिरछी गुना कर देगा तो 7 21 होगा, और तिरछा तिरछी अगर गुना कर देंगे तो T2 होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से कितने बरस में होगा, तो बोलिएगा कि 21 बरस में, ठीक है, कितने बरस में, 21 बरस इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 जितना भी आपको 118 तक जो दिया है ना, सारा का सारा इसी पर आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि देखिए 101 नंबर प्रश्न को जो है लास्ट में देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 102 नंबर प्रश्न। देखिए 102 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए पहले। 102 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका जो फार्मूला लिखने के बारे तो क्या लिखेगा, T1 बटा में T2 बराबर में N1 में से घटा दीजिएगा, और N2 में से घटा दीजिएगा, और N का मतलब गुना है, और T का मतलब वर्ष है। बोला 20 वर्षों में, तो 20 वर्ष में, ठीक है, 20 वर्षों में धनराशि जमा की, तो धनराशि से 9 गुना हो गई, 9 गुना हो गई, ठीक है, 9 में से एक घटाइए, 9 गुना हो गई। यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, मतलब T2 धनराशि 13 गुने हो जाएगी, मतलब 13 में से एक घटा दीजिए, तो यहाँ से होगा 20 बटा में T2 बराबर में 8 बटा में 12, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2 एकम 2, 10 दूना 20, तो तिरछा गुना करेगा तो 10 तिया 30 बराबर में T, तो मतलब 30 वर्ष में हो जाएगा धनराशि 13 गुना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए 103 नंबर जो सवाल है थोड़ा सा हट के, ठीक है, तो इस दोनों को रहने देते हैं। देखिएगा 105 नंबर, 105 नंबर प्रश्न क्या है, 105 नंबर प्रश्न है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाए। देखिए T1 बटा में T2 बराबर में दुगना में से घटाइएगा, ठीक है, N2 माइनस 1 और N1 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ से 4 वर्षों में क्या हो जाती है, स्वयं की दोगुनी हो रही, 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही, दोगुनी में से घटाइएगा, तो ब्याज दर वो समान रहता है कितने समय में, मतलब T2 में 7 गुना हो जाएगी, मतलब 7 में से एक घटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 बटा में T2 1 बटा में 6, 3 गुना करिएगा तो कितना होगा, 6 6 24 बरस, ठीक है, 24 बरस इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 106 नंबर। 106 नंबर प्रश्न पढ़िएगा क्या करा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखिए पहले फार्मूला जरूर आप लोग लिखिएगा, क्योंकि फार्मूला जितना बार लिखिएगा ना उतना ही आपको याद होगा। N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1 हो जाए। बोला 7 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो 7 वर्ष में दुगना हो रहा है तो 2 माइनस 1 होगा। बोला कितने समय में, मतलब T2 में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी मतलब 4 गुना, 7 बटा में T2 और 1 बटा में 4 होगा। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 चौका 28 होगा, तिरछा गुना करिएगा तो T2,
कितना होगा बोलिएगा 28 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 28 होगा इसका सही जवाब, 28 बरस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा 107 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, कहते हैं कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के, ठीक है, 16 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखिए आपको क्या बताना है, रेट बताना है। तो देखिए एक प्रकार के आपको क्वेश्चन ऐसा बता देते हैं। ठीक है, अगर पी कोई राशि है, ठीक है, तो स्वयं का अगर 16 वर्षों में दुगना हो रहा है, कई वर्षों में 16 वर्षों में, ठीक है, 16 वर्षों में क्या हो रहा है, तिगुना हो रहा है। ठीक है, 3 गुना लिखिए, स्वयं के 3 गुना हो रहा है। तो बताइएगा अगर ये प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट हो गया। ठीक है, 3 वर्षों में, तो बोलिएगा ब्याज कितना लगा है, तो बोलिएगा ब्याज जो लगा है ना, ब्याज जो लगा है 2p का ब्याज लगा। आप समझ रहे बात को। अगर p कोई राशि है, अब 16 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना लग रहा है, 2p लग रहा है। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज दर ज्ञात करिए, मतलब रेट आपको निकालना है कितना आएगा। तो आपको तो फार्मूला बता दिए यहाँ से भी कि एस आई बराबर फार्मूला लगा लीजिएगा, उससे भी आ जाएगा, या तो डायरेक्ट लगा लीजिएगा, PRT और बाई 100 हो जाएगा। एस आई बराबर हो गया 2p, प्रिंसिपल हो गया p, और रेट तो आपको निकालना है, टाइम हो गया आपको 16 बरस, और बटम हो गया 100। p से p आपका कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 दूना 8 हो गया, और 25 चौका 100 हो गया, तो भागा दीजिएगा। ठीक है, तिरछा गुना करिएगा तब 25 और बटा में 2 हो जाएगा, बराबर में r होगा। 25/2 मतलब 12.5%। 12.5% कौन है, 12.5%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है कि कोई एक राशि जो है साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर में 15 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखिए अगर कोई राशि पी है, ठीक है, पी कोई राशि है और 15 वर्षों में, ठीक है, कई वर्ष में, तो बोलेगा 15 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, बोलेगा 3 गुना हो रहा है, मतलब 3p। अगर ये कोई मूलधन है, ठीक है, मूलधन है, तो ये अमाउंट हो गया, तो p रुपया से 3 रुपया हो गया। ठीक है, p रुपये से 3 रुपया हो गया, मतलब ब्याज कै रुपये का लगा, तो बोलेगा 2p का ब्याज लगा। तो रेट इसका नहीं निकाल दीजिएगा, बिल्कुल निकाल दीजिएगा। रेट बराबर क्या बताए थे, SI गुने में 100 हो जाएगा, और p और इंटू में t हो जाएगा। ठीक है, SI का मान हो गया 2p गुने में 100 हो गया, और प्रिंसिपल कितना है, बोलेगा प्रिंसिपल तो p ही है, और टाइम कितना है, तो बोलेगा 15। p से p कैंसिल हो गया, 5 तिया 15 और 20 बचे 100, तो यहाँ से होगा 20 दूना 40 और बटा में 3, 40/3 मतलब 13.1/3%। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका नंबर सी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 नंबर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए 16 वर्षों में कितना गुना हो जाती है, 7। ऐसा मैं इस सब क्वेश्चन नहीं बताने सोच रहे थे, बाकी क्वेश्चन अब सब है नहीं, गुना गुनीला तो ही बता देते। देखिए कोई p राशि था, p रुपया से हो गया कई गुना, 7 गुना हो गया। ठीक है, कई वर्षों में, तो बोलिएगा 16 बरस में। ऐसा होने के लिए कई समय लगा, 16 बरस। p कोई राशि था और p रुपये से 7 रुपये हो गया, ये अमाउंट बन गया। ठीक है, प्रिंसिपल से क्या बन गया, अमाउंट बन गया। अच्छा बताइए ब्याज कै रुपये का लगा, तो ब्याज लगा 6 रुपये का ब्याज लगा। अच्छा तो इसमें आपको रेट निकालना है ना, क्या निकालना है, रेट। तो रेट निकालना है तो हो जाएगा, सिंपल लगा देगा, SI बराबर PRT काटते रहिएगा। रेट बराबर हो जाएगा SI गुने में 100 और बटा में p गुने में t। SI का मान हो गया 6p गुने में 100 हो जाएगा, बटा में p का मान p है, t का मान आपको 16 बरस है। काट दीजिए, 3 दूना 6 होगा और 8 दूना 16 होगा। ठीक है, और 4 दूना 8 होगा और 25 होगा 100 होगा, तो 25 दिया 75, p से p भी कैंसिल होगा। ठीक है, बट्टा में 2, 75/2 मतलब कितना होता है, बोलेगा कि 37.5 होता है। ठीक है, 37.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं कि एक वित्तीय संस्थान का दावा है कि वह प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि
निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन का 3 गुना लौटाता है, 3 गुना लौटाता है, साधारण ब्याज की दर क्या है? सिंपल प्रश्न है, ठीक है। देखिए 110 नंबर प्रश्न आपको क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोई संस्थान है जो कि अगर ₹P लगाइएगा तो आपको जो है कई वर्षों में, 25 वर्ष में, ठीक है, 25 साल में आपको कई गुना लौटाएगा? तो 3 गुना लौटाएगा, मतलब 3P लौटाएगा। तो बताइए ब्याज कै रुपये लगा? बोलेगा 2P ब्याज दिया, ठीक है, 2P रुपये का रुपये दिया, ब्याज दिया। अच्छा यहाँ ब्याज है, प्रिंसिपल है और अमाउंट है, ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। अच्छा तो आपको क्या पूछा है? दर बताइए, मतलब रेट बताइए, ठीक है, क्या बताना है? रेट। तो रेट निकालिएगा SI गुने में 100 बटा P गुने T। तो SI गुने में 100 हो जाएगा, P गुने में T हो जाएगा। SI का मतलब 2P गुने में 100 हो जाएगा, P मतलब P हो गया, T का मतलब 25 बरस हो गया। 25 चौका 100 हो जाएगा, P से P कैंसिल, तो यहाँ से R जो हो जाएगा 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 111 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या है प्रश्न में देखिएगा, कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 111, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में मूल से 9 गुना हो जाती, तो 25 वर्षों में अपनी 12 गुना हो जाएगी, तो ब्याज की दर कितना परिवर्तन होगा? है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से निकटतम जो है कोई धनराशि 18 वर्षों में अपने प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना होगी? इसको भी स्टॉप करते, ठीक है, 111 नंबर स्टॉप करते हैं और जो हम लोग देख लेते हैं 112 नंबर प्रश्न। देखिए यानी कि कोई धनराशि है जो कि कोई धनराशि 18 वर्षों में कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। अगर P कोई राशि है तो P से हो रहा है 5 गुना, ठीक है, कै रुपये हो रहा है? तो बोलेगा 5 गुना हो रहा है। कै बरस में? तो बोलेगा 18 बरस में, ठीक है, 18 बरस में हो रहा है। एक सेकंड, अगर P कोई राशि है तो इसको हो रहा है कै गुना? तो 5 गुना हो रहा है, ठीक है। P की राशि तो हो रहा है कै रुपये? अमाउंट 5P हो रहा है। तो ब्याज कितना का लगा है? तो बोलेगा ब्याज, अच्छा कितना साल में हो रहा है? 18 वर्ष में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ब्याज कितना का लगा? तो बोलेगा ब्याज जो लगा है 4 रुपये का ब्याज लगा, ठीक है, 4P का ब्याज लगा। तो रेट निकालिएगा तो क्या लिखेगा कि SI गुने में 100 हो जाएगा, गुने में P गुने में T हो जाएगा। SI का मान 4P होगा, गुने में 100 हो जाएगा, P का मान P है और T का मान कितना? 18 हो गया, P से P कैंसिल हो गया और यहाँ से होगा 9 दूना 18, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ से 200 और बटा में 9, 200 बटा में 9 मतलब कितना होगा? इसको काटिए, ठीक है, 9 से भागा दे दिए, 22×98, 22 गुने हो 22 होगा, ठीक है, 22 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। तो यहाँ बोला निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए 22 नमा कितना होगा? 198 होगा, 2 बचेगा 0, 9 2 18, 22.22 होगा, मतलब 22%, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर C नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर प्रश्न है। 113 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? अगर P कोई राशि है तो 4 वर्षों में, ठीक है, कै वर्षों में? बोला 12 वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में? 12 वर्षों में, ठीक है, 12 वर्षों में स्वयं की कै गुनी होगी? तो 4 गुनी हो जाएगी, 4P। ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो ब्याज कै रुपये का मिला? तो 3 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है, कै रुपये का ब्याज मिला? 3P का ब्याज मिला। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, कितना होगा? रेट बराबर होगा SI गुने में 100 बटा P गुने में T हो जाएगा। SI का मान कितना है? बोलिएगा 3P गुने में 100 हो जाएगा, P और गुने में T का मान कितना? 12 प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 25 चौका 100 हो जाएगा।
पी से पी भी आपका कैंसिल होगा, 25% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 114 नंबर प्रश्न देखिएगा। 114 नंबर क्या है कि एक राशि 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। एक राशि 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। अगर कोई ₹P का राशि है, अगर तिगुनी हो रहा है तो तिगुनी होने के लिए इसको कितना समय लगा है, तो 9 बरस का समय लगा। ठीक है, कितने बरस का टाइम लगा, 9 बरस का टाइम लगा। ये ₹P मूलधन था तो ब्याज के सहित हो गया 3 गुना। ठीक है, पी से 3P हो गया तो ब्याज कितना रुपये का लगा, तो बोलिएगा ब्याज जो लगा 2P का ब्याज लगा। ठीक है, 9 वर्षों में, टाइम कितना, 9 वर्षों में हो जाएगा। तो आइए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। SI गुने में कितना हो जाएगा 100, P गुने में T हो जाएगा। SI का मान 2P गुने में 100 हो जाएगा और P का मान P, T का मान 9 हो जाएगा। P से P कैंसिल होगा तो 200 बटा में 9 अभी आया था, कितना आया था 22.2/9। ठीक है, 22.2/9% हो जाएगा। 22.2/9 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 115 नंबर प्रश्न है। 115 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। ठीक है, अगर ₹P की धनराशि है और 36 वर्षों में, ठीक है, कई वर्षों में, 36 वर्ष में कई गुना हो रहा है, तो 3P हो रहा है। कई गुना हो रहा है तो बोलेगा 3P हो रहा है, तो ब्याज की दर बताना है। अच्छा, ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट हो गया। अच्छा, ऐसा होने के लिए कितना 2P का ब्याज लगा। ठीक है, 2P का ब्याज लगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइएगा कि नहीं, बिल्कुल है। SI गुने में 100 बटा में P गुने में T हो जाएगा। SI का मान 2P गुने में 100 हो जाएगा और P का मान P और T का मान 36 बरस। 2 एकम 2 हो जाएगा, 18 दूना 36 होगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे 50 दूना 100 और 9 दूना 18, तो 50/9 के मतलब कितना हुआ 50/9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 .55 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी नंबर सही जवाब है। अब देखिए 5 से तो कोई शुरू ऑप्शन हो नहीं रहा, 6 है 7 है तो 5 एक ही नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, और है क्या 117। अच्छा, ज़्यादा नहीं है, 2 प्रश्न और है देखिएगा। कोई साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में स्वयं की इतना गुनी हो जाती है। ठीक है, 116। अगर ₹P की कोई राशि है तो 2 वर्षों में, ठीक है, कई वर्षों में, 2 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, तो 8/7 गुना हो रहा है। ठीक है, 8/7 गुना हो रहा है। अगर एक काम करें, क्या काम करें, अगर मूलधन को अगर हम 7 मान ले, ठीक है, मूलधन को अगर क्या मान लेते हैं 7 मान लेते हैं तो गुना कितना हो रहा है 8 गुना हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा। मूलधन ₹7 है तो स्वयं का कितना गुना हो रहा है 8 गुना, तो कई रुपये का ब्याज लग रहा है, तो ब्याज जो लग रहा है ₹1, ₹7 ₹60 हो रहा है, मतलब ब्याज 1P हो रहा है। अब वर्ष 2 टाइम है तो रेट आपको निकाल देना है, क्या हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल का जो मान है एवरेज P नहीं 7P। ठीक है, तो यहाँ जो आ जाएगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट SI इंटू में P और S इंटू में 100, P इंटू में T हो जाएगा। SI का मान कितना बोलिएगा P है, गुने में 100 हो जाएगा। अब के बाद P का मान 7P हो जाएगा। ठीक है, गुने में T का मान 2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा 50/7। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 50/7, तो 7 से 1/7% हो जाएगा। 7 से 1/7%, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। C4 कहो ना प्यार है। अगला प्रश्न है 117, क्वेश्चन नंबर 117। एक निश्चित समयावधि में एक राशि जो 5% साधारण ब्याज की दर से स्वयं के 2 गुनी हो जाती है, यदि उतने राशि उतने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है,
117 नंबर, 118 नंबर। एक राशि 50% वार्षिक दर से लगभग ब्याज से कम कितने वर्ष में पूर्ण के 4 गुनी हो जाएगा। पढ़िए तो 117 18 नंबर प्रश्न क्या है। 117 और 118 नंबर, ठीक है। 117 नंबर देखिए क्या कर रहा है। अरे यार, देखिए एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5%, ठीक है, 5% के हिसाब से ब्याज की दर स्वयं की क्या गुनी हो रही, मतलब 2 गुनी हो रही। अगर कोई राशि पी है, ठीक है, पी कोई राशि है तब पी से 2p हो रहा है। अच्छा बताइए तब ब्याज का रुपये मिल रहा है, तब ब्याज मिल रहा है p रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तब बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज है। ब्याज जो है कै परसेंट है, तब बोलेगा 5% है, ठीक है। 5% का मतलब हुआ इसमें कै गुना हो रहा है, तब बोलेगा इसका 5 गुना हो रहा है, ओके। अच्छा यही राशि, ठीक है, यही राशि जो है उतने ही अवधि में स्वयं की कै गुनी हो रही, 5 गुना हो रहा है। यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। तो 5 गुना जब हो रहा है तो इसमें कितना का ब्याज लग रहा है, तो इसमें 4p का ब्याज लग रहा है, ठीक है, 4p का ब्याज लग रहा है। तो ब्याज की दर कितना हुआ, तो देखिए इसमें अगर 5 गुना किए हैं, ठीक है, तो इसमें भी हम 5 गुना करेंगे तब 20% का ब्याज लगेगा। कितना परसेंट का ब्याज लगेगा, 20% का ब्याज लगेगा। दर कितना, देखिए अगर ये क्वेश्चन नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा देख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है 118 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, 118 नंबर है कि एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्व वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी। देखिए जब भी रेट परसेंट निकालते हैं, क्या चीज़, रेट परसेंट, तो क्या हो जाएगा, तो रेट परसेंट हो जाएगा 4 गुना से अधिक, मतलब एक कम हो जाएगा बटा में टी और गुने में 100 हो जाएगा। बराबर में आपको कितना हो जाएगा, तो 50%, ठीक है, 50% है ना, 50%। तो यहाँ से 3 हो जाएगा तो 300% हो जाएगा। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो 300 हो जाएगा ना, 300 और बटा में टी होगा, बटा में क्या होगा, टी होगा। और समय बोला है कितना वर्ष में, 4 गुना से अधिक हो जाएगी। तो समय जो टी वर्ष में 6 गुना, तो 4 गुना से अधिक के लिए 4 वर्ष अधिक लगेगा, मतलब 7 वर्ष। बोला 4 गुना से अधिक, 4 गुना से अधिक मतलब 6 वर्ष, ठीक है। मान लेते हैं कि 6 वर्ष समय कितना है, समय ले लेते हैं कितना, 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष अगर लेंगे तो 4 गुना से अधिक के समय के लिए 6 वर्ष से अधिक गुना होगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि 4 गुना 4 गुना से अधिक, 4 गुना से अधिक के लिए, अधिक के 4 गुना के अधिक के लिए समय जो होगा, समय 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष से अधिक होगा, 6 वर्ष से अधिक होगा। 6 वर्ष से जब अधिक होगा तो 6 से अधिक कितना होगा, तो बोलिएगा 6 वर्ष से अधिक होगा, ओके, होगा, अर्थात समय कितना होगा, इसलिए समय जो होगा आपको 7 वर्ष हो जाएगा आंसर। चलिए तो इसका सही जवाब बी नंबर हो गया। अब अगला जो प्रश्न आने वाले हैं 119 नंबर से, ठीक है, तो बहुत ही दर प्रतिशत अधिक या कम होगा, तो इसके लिए आपको दिया गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जो अभी तक चैनल को नहीं किए लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सारा वीडियो जो आपको एग्ज़ाम प्री के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, किसमें, तो एग्ज़ाम प्री का देखिए लोगो जो यहाँ देख रहे हैं, तो ये सेकेंड चैनल है, ठीक है, और एक चैनल और होगा वो दूसरा ये होगा, परंतु यहाँ जो लिखा हुआ है एग्ज़ाम प्री ही रहेगा, खाली एग्ज़ाम प्री जीके जीएस मैथ नहीं रहेगा, परंतु खाली रहेगा एग्ज़ाम प्री रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।